आदाब, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज और आज हमारे साथ मौजूद है आजाद समाज पार्टी के नवनियुक्त कानपुर मंडल प्रभारी कपिल आजाद। और आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि आजाद समाज पार्टी जो कि अभी हाल फिलहाल ही जो है भीम आर्मी से निकली है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी बनानी पड़ी। देशवासियों का जय भीम, आदाब। राम भाई, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस देश में, भारत देश में जो बहुजन समाज पे एट्रोसिटीज हो रही हैं जी और जी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जी भीम भीम आर्मी का जो गठन हुआ था, इसलिए भीम आर्मी का गठन इसलिए हुआ था कि जो बहुजन समाज पर अत्याचार हो रहे थे उनको रोकने के लिए भीम आर्मी का एक जन्म हुआ। अब जी देखा कि हमारे बहुजन समाज पे एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं, हमारी बहन बेटों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे जी जी भाइयों जी को मूछे रखने में मारा जा रहा है, हमारे भाइयों को ब्लड पे चलने में मारा जा रहा है। जी जी तो ये सब चीजें थी। अब देखा कि SC ST OBC माइनॉरिटी अपने अपने अधिकारी के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं जी और लड़ने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि उनको कोई अधिकार नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल, राजस्थान में गुर्जर अपने आरक्षण लड़ रहे हैं, हरियाणा में जाट समुदाय अपने आरक्षण के लड़ रहा है, जी गुजरात में पटेल अपने लिए लड़ रहे हैं। जी जी और अभी बिल्कुल आपने देखा बिल्कुल। होगा हमारा 2 अप्रैल 1917 में जो हुआ, SC ST एक्ट को खत्म किया जा रहा था, उसके लिए हमारे तेरे भाई शहीद हुए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हम पॉलिटिक्स में आएंगे तभी अपने अधिकारों को लड़ सकते हैं, इसलिए आजाद समाज पार्टी का गठन किया। जी। और दूसरी बात यह है कपिल साहब, कि हाल ही में आप लोगों ने पूर्वांचल का दौरा किया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का आप जी लोगों जी ने दौरा किया था और मैं काफी वीडियोस वगैरह देख रहा था यूट्यूब के ऊपर में। वहां पे काफी अच्छी रिस्पॉन्स वगैरह थी। वहां पे काफी लोग ने जो आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ली है, तो आप कानपुर मंडल प्रभारी बनाए गए हैं। तो आप बेहतर बता जी सकते जी हैं कि पूर्वांचल के लोगों का किस तरह का रिस्पांस है और वो क्या बदलाव चाहते हैं 2022 में। आप भली भांति देख सकते हैं कि आज देश में क्या हो रहा है। जी आज बिल्कुल। जो मैं बात करूं दलित की और खासकर मुस्लिम की, तो आज जो दलित और मुस्लिम देख रहे हैं, जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा जो आजाद समाज पार्टी का गठन किया गया है, इस पार्टी का गठन 15 मार्च को हुआ था। 15 मार्च को हमारे मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन था। उसी दिन क्यों ये हमने रखा कि जिस 15 मार्च एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि बहुजन समाज का जो मूवमेंट था वो जी मान्यवर काशीराम जी ने चलाया। अब बिल्कुल उस बिल्कुल। बहुजन मूवमेंट को लेके मान्यवर हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के, वो लेके चल रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं दलित मुस्लिम के साथ कौन खड़ा है। और इस देश में आज दलित बिल्कुल को बिल्कुल मारा जा रहा है और बिल्कुल। मुस्लिम समुदाय के साथ मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है। जबकि हम बताते हैं इस देश के जो मूल्यवासी हैं वो दलित मुस्लिम ही हैं, OBC जी हैं, जी माइनॉरिटी हैं। तो बिल्कुल। ये सब चीज, ये एक जो आज सरकार है जी वो देख सकते हैं एक दलित मुस्लिम विरोधी है। और उनको सिर्फ जब वोट चाहिए होती है तो हम हिंदू होते हैं, बाकी उनके लिए हम हम्म। शूद्र हैं। मतलब वही है कि जब तो इलेक्शन और वोट जब का मैं टाइम आता है तो दलित हिंदू हो जाता है और मुस्लिम जो है देशभक्त और भारतीय हो जाता है। तो उनके वो देशद्रोही हैं, अगर हम अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो आज देशद्रोह हो जाते हैं। तो ये जी हमने देखा, जैसे पूर्वांचल में हम गए तो जी पूर्वांचल में आप देखेंगे तो दलित मुस्लिम का बाहुल्य क्षेत्र है। जी और मैं आपको बिल्कुल बताऊं, बिल्कुल जितने भी पहले मंत्री रहे हैं बिल्कुल। वो पूर्वांचल से निकले हैं। जी पूर्वांचल में बिल्कुल। मैंने देखा कि यहाँ के अपने शहर के मुकाबले वहां पर लोगों में एक पॉलिटिक्स करने की एक क्षमता है और वो देश से अपने प्यार करते हैं और वो राजनीति में आना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे तो पूर्वांचल, जब जैसे लोग बोलते थे कि आपका झांसी है, चित्रकूट है, जी तो बिल्कुल। चित्रकूट में बताते थे कि बहुत ही वहां पर बहुत गरीबी है। लेकिन जी मैंने वहां देखा लोगों का प्यार, लोगों का एक आत्मसमर्पण, आजाद समाज
पार्टी और भीम आर्मी के लिए। तो उन लोगों में युवाओं में एक जोश है, युवाओं में एक परिवर्तन लाने का जोश है, और वो परिवर्तन लाएंगे और वो सब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तहत काम करेंगे और इस देश में बदलाव लाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कपिल साहब, हमने देखा है कि युवा जो है बहुत तेजी के साथ में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ में जुड़ रहे हैं। खास करके मुस्लिम और दलित समाज और ओबीसी समाज के जो युवा है, न्यू जनरेशन के जो युवा है, वो बहुत तेजी के साथ में आजाद समाज पार्टी के साथ में जुड़ते जा रहे हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है और उसकी जगह आजाद समाज पार्टी ले चुकी है? देखें राम भाई, आप देख सकते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पूरे देश को बता देना चाहता हूं कि ये प्राकृतिक एक नेचर है और एक प्राकृतिक है कि बदलाव आना चाहिए और बदलाव होना चाहिए। अब हम ये नहीं कह सकते कि बीएसपी ने क्या करा है, तो लेकिन अब जो युवा साथी हैं, ये देश के युवा हैं, इस देश के दलित मुस्लिम हैं, वो एक अपना परिवर्तन चाहते हैं। आप देख लीजिए, हम अगर बात करें बीएसपी की, तो अल्टरनेट क्या है उनके पास? अगर हम बहन जी हमारे नेता हैं, बड़ी हैं, हम उन्हें मानते हैं और उन्होंने बहुजन समाज को एक ताकत दी है, लेकिन कब तक? उनके पास अल्टरनेट क्या है? बिल्कुल। तो आज का युवा अल्टरनेट देख रहा है, आज का वो देखना चाहता है कि परिवर्तन कौन लाएगा। और इस देश में आज आप देख रहे हैं कि रोजगार नहीं है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे युवा पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहाँ पर? बेरोजगारी दर बढ़ गई है और क्राइम बढ़ते जा रहे हैं इसकी वजह से। लीजिए, अब जीडीपी कहाँ गई? हमारे देश में रोज लोगों को मारा जा रहा है, बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। क्या सरकार क्या कर रही है? आप बताएं, कानून है कुछ? तो सब युवा देख रहा है कि परिवर्तन चाहता है, और परिवर्तन कौन लाएगा ये भी देख रहे हैं। तो परिवर्तन आने वाले टाइम में कौन कर सकता है, कौन ला सकता है, तो उसमें किस देश में युवाओं की जरूरत है। और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद युवा हैं और युवाओं को साथ लेके चलेंगे और देश में परिवर्तन आएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, जल्दी ही परिवर्तन होगा। कपिल जी, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, इसमें किसकी गलती है और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय क्या है इस चीज के ऊपर में? ये आप भली बात ही जानते हैं, इस देश में कानून व्यवस्था इस देश को जो ये सरकार है, इस देश की सरकार, चाहे सेंटर की कहूं मैं, चाहे मैं स्टेट की कहूं आपसे, तो ये कहीं ना कहीं अपने इस देश को मनुस्मृति के तहत चलानी चाहती है जी। तो जब मनुस्मृति के तहत अगर देश में कानून व्यवस्था बनेगी तो अच्छी तरह आप जानते हैं, और जो लोग मनुस्मृति जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़ ले, उनमें साफ साफ लिखा है, ढोल बजो शूद्र नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। तो अगर उनका तो यही मुद्दा है कि अगर उस समाज में अगर किसी बहन की इज्जत लूटी जाती है तो वो उसको कानून थोड़ी मानता है। ये तो पहले ये होता था ऐसा, तो आज भी वैसा कर रहे हैं। तो कानून व्यवस्था ये सरकार, और इसमें आप देख सकते हैं सरकार किसके साथ खड़ी है। आप देख रहे हैं इस देश में जो सरकार में हैं, जो मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, वो बलात्कार कर रहे हैं और बाकायदा उनको बाइज्जत बरी किया जाए। तो कानून व्यवस्था तो ये अपने हिसाब चलाना चाहते हैं। आज कानून की बात करें तो आप फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है, डॉक्टर कफील को आज जमानत दे दी गई है। ये बहुत मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं कि वो जल्दी बाहर आने वाले हैं। आप देख सकते हैं इससे पहले उन्होंने क्या करा था, गोरखपुर में बच्चे मारे जा रहे थे, एक बुखार हुआ था, उन्होंने बहुत हेल्प किया था। गोरखपुर की केस को हमने पूरी स्टडी किया था, हमने देखा था, काफी उन्होंने बच्चों का हेल्प किया था। स्टडी जी आप देख लीजिए, वो जब इतना हेल्प करने के बाद, और आज मुसलमान के नाम होने के वजह से आज वो एनएसए लगा हुआ है और एनएसए की वो जेल काट रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल आप बताता हूं, एक प्रशांत भूषण वकील जी एक जुडिशरी के खिलाफ बोलते हैं और उनका जुर्माना कितना लगाया जाता है? 1 रुपया, मात्र 1 रुपया जुर्माना, 1 रुपया लगाया जाता है। क्या आप ये देख लीजिए कि ये जातिवादी मानसिकता है जी। बिल्कुल, मुस्लिम दलित अगर अब देश में अपने अधिकार के लिए लड़ता है जी, अपने अधिकारों के लिए वो मांग करता है, तो देशद्रोही होता है। और जो जुडिशरी के खिलाफ बोल रहा है तो उसको वाजिब बरी करके छोड़ दिया जाता है, और जुर्माना कितना? 1 रुपया। तो ये देश में देख सकते हैं मानसिकता के तहत ये काम हो रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं संविधान को बदलाव लाएंगे, परिवर्तन होगा। ये कहीं ना कहीं लगती वही है कि संविधान को तोड़ने वाली ताकतें कहीं ना कहीं जो संविधान को तोड़ने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है।
और कपिल आजादी उत्तर प्रदेश में 2022 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के लोगों को परिवर्तन की जरूरत है। वहां के लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा आए जो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वहां के लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। समाजवादी पार्टी टूट चुकी है, बहुजन समाज पार्टी टूट चुकी है, और बीजेपी की वजह से उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा परेशान है बीजेपी की वजह से, क्योंकि इनके दौर में जो है सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ गए हैं। क्राइम बढ़ने के बाद में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अगर आपकी सरकार 2022 में बनती है, आजाद समाज पार्टी सरकार बनाती है उत्तर प्रदेश में 2022 में, तो आप क्या करेंगे? आपकी पार्टी क्या करेगी? क्या ऐसी नीति लाएगी जिससे क्राइम कम होगा और जिससे करप्शन भी काफी कम होगा? मैं आपको बताता हूँ ना भाई, आपके चैनल के माध्यम से, जैसे आपने कहा पहले संविधान, ये सभी जानते हैं कि इस देश में 100% अगर संविधान लागू हो जाता है तो इनकी जो कुर्सियां है ना, इन जहां जहां बैठे हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, ये खतरे में आ जाएंगे। क्योंकि संविधान में हर आर्टिकल में हर व्यक्ति के लिए एक विशेष सुविधा में सबको तो इसलिए। कपिल जी, आवाज आ रही है? आपकी नेटवर्क बहुत वीक आ रही है, आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही। क्या कपिल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? की बात, हाँ मैं सुन रहा हूँ। आपकी नेटवर्क नहीं आ रही है, तो कृपया करके कोई ऐसी जगह बैठ जाए जहां से नेटवर्क आपकी क्लियर है। नेटवर्क आ रहा है, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इस देश में अगर हम आजाद समाज पार्टी की सरकार बनती है तो पहले जो हमारा एजेंडा रहेगा वो रहेगा संविधान को बचाना, क्योंकि सब अधिकार जितने भी हैं वो संविधान में हैं। और आने वाले टाइम में जैसे बहुजन समाज के लोगों को, जो गरीब हैं, शोषित है, वंचित है, वो किसी भी समुदाय के सही, उनको नौकरी दी जाएगी और बिजनेस दिए जाएंगे, और हर तरह की शिक्षा, चिकित्सा। जैसे आज आप देख रहे हैं कि आज गरीब तबके जो शोषित है, वंचित है, उनको किस चीज की जरूरत है? आज जरूरत है उनको शिक्षा की, उनको जरूरत है चिकित्सा की। आप देख सकते हैं ये सरकार हर चीज को प्राइवेट कर रही है, और जब प्राइवेट करेंगे तो हमारे लोगों की, जो शोषित वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है। ये सरकार की कहीं ना कहीं झुकाव जो है कैपिटलिज्म की तरफ झुकाव है इस सरकार की। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एजेंडा है। आप देख सकते हैं इन्होंने बोल रखा है कि जो इस सरकार को चलाती है आरएसएस, और आरएसएस का उन्होंने बोला था 100 साल में इसको हम एक हिंदुत्व के राज्य, एक देश को घोषित करेंगे। तो इनका ये है, लेकिन इनकी उसमें हम नाकाम नहीं होने देंगे, क्योंकि इस देश का जो बहुजन जाग चुका है, पढ़ा लिखा है, और हर चीज को बचाना चाहता है। देश को बचाएगा, कौम को बचाएगा और इस संविधान को बचाएगा। और आजाद समाज पार्टी हमेशा युवाओं के साथ खड़ी रहेगी और युवाओं का साथ देगी। कपिल जी, युवा पीढ़ी को आजाद समाज पार्टी से बहुत उम्मीद है। युवा पीढ़ी बेरोजगार है, और युवा के लिए 2022 में आपकी सरकार बनती है तो ऐसी क्या चीज लाएंगे जिससे युवा और ज्यादा प्रोत्साहित हो आजाद समाज पार्टी से जुड़ने के लिए? क्योंकि युवा पीढ़ी को बहुत ज्यादा उम्मीद है आजाद समाज पार्टी से। देखो, इस देश में मैंने कहा ना, इस देश में संविधान को बचाना जरूरी है, और संविधान में हर चीज वो लिखी हुई है, हर चीज का काम हो रहा है। दूसरा क्या है, रोजगार की बात करें, रोजगार इस देश में है, इस देश में नौकरियां हैं, इसमें देश में हम इतनी हर किसी के स्पेस है। लेकिन क्या है, ये जो सरकार है, जो शोषित, वंचित और गरीब तबके के लोग हैं, उनको नहीं चाहती कि आगे बढ़े, क्योंकि आगे बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, इनके खिलाफ बोलेंगे। बिल्कुल। तो ये एक साजिश के तहत नौकरियां नहीं देना चाहती, एक साजिश के तहत लोगों को बिजनेस करना नहीं दे, क्योंकि तो सरकार में व्यवस्था नहीं है। क्या वो हमारे जो युवा पढ़े लिखे हैं, क्या उनको लोन नहीं मिल सकता पढ़ने के लिए, या उनको लोन नहीं मिल सकता बिजनेस करने के लिए? पैसा बहुत है, लेकिन एक साजिश के तहत ये नहीं चाहती कि युवा आज का वो आगे बढ़े, क्योंकि आगे बढ़ेगा, आगे पढ़ेगा तो क्या होगा, इनके खिलाफ वो आवाज उठाएगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। तो आजाद समाज पार्टी ये इसको नहीं लेके वो काम चाहती है कि युवाओं को नौकरी देगी, बिजनेस देगी, छोटे छोटे जो काम होंगे उस पर काम किया जाएगा। जी, भीम आर्मी का विरोध करने वालों के लिए आपका क्या मैसेज है? हम तो चाहते हैं जो मुकाम पे बढ़ते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, उनका तो विरोध होता है।
अब हम कहें कि बहुजन समाज का एक संगठन है, उनको एक संगठन से आज हम ताकत में हैं, उनसे डर लग रहा है। आप देखें बीजेपी के 24 संगठन है, कांग्रेस के 44 संगठन है, हमने तो आज तक विरोध नहीं किया, जी बिल्कुल। हमने तो कभी नहीं बोले। आज क्या नहीं, डर है उनका, वो उनका डर है, और डर में सही लगता है कि वो अच्छा है कि आज वो कहीं भीम ना आर्मी से डरते हैं। कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर में जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं डर बैठ गई है, इसकी वजह से भीम आर्मी का विरोध कर रहे, जिसमें कुछ अपने समाज के ही बच्चे हैं। तो मैं अपने समाज के बच्चों के लिए चाहूंगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने समाज के बच्चों के लिए? मैं बता देना चाहता हूं, इनको डर यही है क्योंकि हमारी भीम आर्मी को लगभग 5 साल हो गए, जिसमें 3 साल में हमने बहुत ज्यादा आगे बढ़ के हिस्सा लिया है, हर आंदोलन के लिए लड़े हैं। उनको दुख यही है, उनको जलन यही है, उनको डर यही है कि जितने भी आरएसएस में हैं 90% लोगों एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, और जब भीम आर्मी ने अपना स्टैंड लिया तो जितने भी एससी एसटी ओबीसी के लोग, युवा लोग थे, उन्होंने आरएसएस ज्वाइन करना बंद कर दिया। और मैं सभी युवा साथियों को बोलना चाहता हूं कि ये जो सरकार है वो कभी भी, आप देख लीजिए, अगर आरएसएस में है, हमारे लोग क्या कर रहे हैं उसमें, तो दरी बिछा रहे हैं, उनके खाना बना रहे हैं, उनके लिए खाना खिला रहे हैं, लेकिन उनकी जो मेन मूवमेंट की जो मीटिंग होती है, जो गुप्त मीटिंग होती है, उनमें हमारे लोग है नहीं, वहां तो सब ऊपर वो बैठे हुए हैं, इनके अपर कास्ट बैठे हुए हैं। लेकिन उनको समझना होगा कि उनका यूज हो रहा है। बिल्कुल। कहीं आप देख लीजिए, जब हिंदू मुस्लिम दंगा होता है, जहाँ हिंदू के नाम पर जहाँ दलित रहता है, आपने हमेशा देखा होगा, जहाँ मुस्लिम समुदाय रह रहा है वहां पर दलित समुदाय रहता है। जब दंगा होता है तो वो हिंदू होता है, लेकिन जब अधिकारियों की लड़ाई होती है तो वो शूद्र हो जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक साजिश के तहत इन्होंने कर रखा है, और उनको और आरएसएस को आज यही डर है कि एससी एसटी ओबीसी भीम आर्मी ज्वाइन कर, वो पढ़ा लिखा है और वो अपने समाज के लिए, अपने बंधु समाज के लिए लड़ाई करना चाहता है और लड़ना चाहता है और अपने देश को, कौम को बचाना चाहता है। तो वही डर है आज आरएसएस का कि वहां से लोग निकलकर भीम आर्मी में आ रहे हैं। जी जी जी। और कपिल भाई, मैं ये जानना चाहूंगा, मान्यवर कांशीराम जी का तो सपना अभी भी अधूरा ही है, तो क्या चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी मान्यवर कांशीराम के मिशन को पूरा करेगी? बिल्कुल, ये आपने राम भाई अच्छा एक क्वेश्चन किया, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साइकिल से चलते थे, और साइकिल से दौड़ कर, ना तो पहले सोशल मीडिया था, ना कोई व्यवस्था थी, ना ही आज हम देखते हैं युवा हमारे साथी हैं, और इस देश में आज हर तरह की व्यवस्था है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास सोशल मीडिया है, तो हम उनके मूवमेंट को बहुत जल्दी आगे ले जाएंगे, उनके सपने को पूरा करेंगे, और सपना जल्द होगा। क्योंकि वो कहते थे कि पहला इलेक्शन हारने के लिए, दूसरा इलेक्शन हराने के लिए, तीसरा इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन आज हम तो सारे तो हम पहले इलेक्शन जीतने के लिए लड़ेंगे और उनका सपना पूरा करेंगे। और इस देश में आज मैं वादा करता हूँ आपसे, इस देश में जिस हिसाब से हमारी पूरी टीम, भारत की टीम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद और बड़े भाई विनय रतन सिंह के नेतृत्व में काम कर रही है, तो मैं आपको वादा करता हूँ 5 साल में, आने वाले टाइम में बहुजन समाज का प्रधानमंत्री होगा। हर स्टेट में हमारे बहुजन समाज से चीफ मिनिस्टर होंगे, हमारे एमपी एमएलए रहेंगे, और अपने बहुजन समाज के अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे और उनको अधिकार दिलाएंगे। मौजूदा सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? जो मौजूदा सरकार के जो पॉलिसी से जो जितने निजीकरण करते जा रही है, जो रेलवेज हो गए और उसके अलावा जितनी भी बड़ी कंपनीज हो गई, इनको ये प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं, और लोगों की इसमें फिर नौकरी खत्म होते जा रही, क्योंकि पहले एक वक्त था कि जब प्राइवेटली लोग नौकरी करते थे तो धीरे धीरे उनकी सरकारी हो जाती थी, लेकिन अब जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनकी धीरे धीरे प्राइवेट नौकरी होते जा रही है। तो इस चीज पे आपकी क्या राय है और आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये देश के लिए, भारत देश के लिए सही है और यहाँ के युवा के लिए ये चीज सही है? जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, जो ये सरकार की बात ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि सरकार है ही नहीं। ये सरकार अब एक राजनीति को भी इन्होंने बिजनेस बना दिया है। तो ये सरकार देश नहीं चला रही है, ये एक कंपनी चला रही है, ये बिजनेस कर रही है। बिजनेस का मतलब सोचते हैं कि इन्होंने हर चीज में बिजनेस कर दिया है। भाई रेल बेच दी इन्होंने, एरोप्लेन बेच दिए इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिए इन्होंने, स्कूल बेच दिए,
इन्होंने क्या सब चीज प्राइवेट कर दी है। तो ये सरकार दौर चला रहे हैं। आप सरकार का नाम नहीं लीजिए, सरकार नहीं है ये कंपनी है जो बिजनेस कर रही है और बिजनेस करने आई है, और इसे देश से मतलब नहीं है, इसको देश के युवा से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने तो अपना देश, उसने कहा ना कि हम तो जो फकीर है और जब लगेगा तो इस देश से थैला उठा के चल देंगे, तो ये जी वही जी है, वो वही करेंगे। इन्होंने, आप देख सकते हैं कि इन्होंने देश में जो गिने चुने 2-3 लोग हैं, पूरे देश की व्यवस्था, देश की कंपनियां, देश की फैक्ट्रियां उन 2% लोगों को दे दी हैं। अब जी 2% बिल्कुल 98% लोगों पे राज करेंगे। और इन्होंने, देखो, ये फ्री प्लान है। आप देख लीजिए, जितने भी लोग पैसे लेके बाहर भगे हैं इस देश का, वो सब कहां से हैं? वो सारे गुजरात से हैं, 1-2 को छोड़कर। जी ठीक है। और इस देश का उन्होंने क्या, अब जाके देख रहे हैं कि वहां जाके दूसरे देश में टापू खरीद रहे हैं। एक चीनिया मन, वो है जी चिन्मयानंद, आपने सुना होगा नाम नित्यानंद, एक बाबा का। स्वामी नित्यानंद है, जाके जिन्होंने हाँ, अपना एक एक इसने कंट्री बना लिया जिसका नाम रखा कैलाशा। कंट्री बना लिया है। जी देखो, जी जी कैलाश कंट्री बना दिया, वहां पर उन्होंने अपना सब कुछ बना दिया है, और वहां पर अपना लेकिन पासपोर्ट, वीजा तक उन्होंने। लेकिन तो हमने सुना कि अभी वो रिसेंटली उन्होंने करेंसी वगैरह लॉन्च किया है, रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा भी बना दिया उन्होंने। मतलब इतनी मैं कह रहा कि हूँ ना, किसी के तो वो अंदर में जो है ये कैसे आ जाएगी, पावर कैसे आ जाएगी सडनली कि वो अपनी करेंसी, अपनी रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा भी बना दिया, वर्चुअल ये करेंसीज भी मैंने बना कहा, दिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये प्री प्लान है। यहाँ से जो लोगों को पैसा दे के भगाया गया ना, ये जानबूझ के एक राजनीति के तहत, और एक सोची समझी चाल है जो उनको यहाँ से भेजा गया है। क्योंकि ये सब कुछ यहाँ देश का देख के वहाँ उनको स्टैंड कर देंगे, और वहां जाके ऐस करेंगे ये। तो ये प्लान करके है। नहीं तो इस देश में आप 24 घंटे के अंदर कोई क्राइम होता है, जब पकड़ना होता है 24 घंटे पकड़ लेते हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं कि जो आज तक उनका पता नहीं लगा। जी आप देख बिल्कुल लें, जो अभी पुलवामा हमला हुआ था, आज तक नहीं पता, सीबीआई का जांच नहीं हुई। जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ था, उस गाड़ी का पता नहीं है। तो ये बिल्कुल। सब, ये सोचिए, ये सब देश ये एक चीज बिजनेस चला रहे हैं। ये चीज है कि हमने भी देखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन पुलवामा की जो सीबीआई जांच है नहीं हो रही है। इस 2 महीने में कम से कम 8,000 लोगों की जो है मर्डर हो चुकी है, 6,000 लोगों की रेप हो चुकी है, बट किसी की भी सीबीआई जांच नहीं हुई। बट सुशांत सिंह राजपूत की कंटिन्यू सीबीआई जांच हो रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका। मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कि इस देश में ऐसा चल रहा है कि बिहार में चुनाव है, और सुशांत सिंह जी बिहार से आते हैं। आप सीबीआई की बात करें तो नजीब की आज तक डेड बॉडी नहीं मिली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नजीब की आज तक डेड बॉडी नहीं मिली, और आप सीबीआई जांच की छोड़िए। तो आप ये बताइए, तो प्री प्लान है ये। जी मुस्लिम अगर यहाँ पर मरता है, मर तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो जी ये देश अब मैंने कहा ना, ये सरकार नहीं है, ये बिग फैक्ट्री है, बिजनेस चला रही है और बिजनेस कर रही है। कपिल जी, मैं आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये बोलना चाहूंगा कि आजाद समाज पार्टी की तरफ से और चंद्रशेखर आजाद भाई की तरफ से अगर युवा के लिए, जो हमारे भारत देश के युवा है, जो मुस्लिम समाज में और दलित समाज में, जो ओबीसी समाज में है, तो आप आजाद समाज पार्टी की तरफ से उनके लिए कैसा मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से आप उनको मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो हमारी आपकी बातों को समझ सके और समझ करके वो ज्यादा से ज्यादा आजाद समाज पार्टी की तरफ जुड़ने के लिए अपने हाथों और पैरों को कदम बढ़ाए? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इस देश में युवाओं के लिए, और जो इस देश में गरीब हैं, उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है, ये अच्छी तरह सब जानते हैं। और जो हमारे देश के एक्टिविस्ट हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी से आते हैं, वो भी अच्छी भली बात जानते हैं कि इस देश में, इस देश को बचाने के लिए, इस समाज को बचाने के लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है। तो सभी देशवासियों के युवाओं से मैं अपील करता हूं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी में आते हैं, वो अगर इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, कहीं ना कहीं उस हर समाज की, हर युवा की, हर बहुजन समाज के लोगों की आज जरूरत है। और अपना, इस देश को बचाने के लिए अपना बहुमूल्य, बोलते हैं जिसको, वक्त, टाइम, पे वक्त सोसाइटी, जैसे बाबा साहब ने बोला, जैसे हम अपने समाज को, अपने देश को बचाने के लिए जो व्यवस्था कर सकते हैं, वो कैसे भी हो सकती है, बैकग्राउंड से भी हो सकती है, सामने आगे भी लड़ाई लड़ने की
व्यवस्था हो सकती है, एजुकेशन से भी हो सकती है। जैसे व्यवस्था इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी समझ लें, अच्छी तरह मैं OBC समाज के लिए ज्यादा बोलता हूँ, क्योंकि इस देश में अगर लड़ाई लड़ी है तो आज से 200 साल पहले चले जाइए, इस देश में बचाने के लिए सारी लड़ाइयां OBC समाज ने लड़ी हैं। SC समाज तो तब से हैं जब बाबा साहब आए, उसके बाद एक्टिव हुआ है। आज इस देश की लड़ाई SC लड़ रहा है। आज मैं एक आरक्षण की बात करूं तो इस देश में मैं 52% बोलते हैं, मैं 58% बोल रहा हूँ। इस देश में 58% OBC है और उसको 27% आरक्षण मिलता है। SC को 15% आरक्षण मिलता है और ST को 7.5% आरक्षण मिलता है। टोटल आरक्षण है 49.50% आरक्षण में, ये संविधान में है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों? आप इस अधिकार, ये नहीं, आप ये देख लीजिए, जो OBC समाज है उसका अधिकार सारा छीना जा रहा है, सारा आरक्षण छीना जा रहा है। इसीलिए मैं इस देश के युवाओं से और खासकर OBC समाज के लोगों से अपील करता हूं कि देश को बचाने के लिए, कौम को बचाने के लिए आज आपको लड़ना होगा और लड़ाई लड़नी होगी और OBC समाज को जागना होगा। अगर जिस दिन OBC समाज जाग जाएगा, इस देश में बहुजन समाज का प्रधानमंत्री होगा, हर स्टेट में बहुजन समाज का चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा और उसके लिए, देश को बचाने के लिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है टाइम देने के लिए। और मैं कामना करता हूं कि आपकी पार्टी आगे बढ़े और जल्द से जल्द 2022 में यूपी में सरकार बनाए, मेरी यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसा होगा और आपसे वादा करते हैं जल्दी ही लड़ाई को पूरा करेंगे और देश को बचाने के लिए काम करेंगे। जय भीम, खुदा हाफिज। जय भीम, जय भीम।